आवाज आ रही है? हाँ काव्या, अभी ऑडिबल हो। ओके मैम। चैप्टर नंबर 4 कौन नहीं आया? हर्षवर्धन नहीं आया, देव नहीं आया। दिवंश तेरा वीडियो ऑन कर दे। चलो, लास्ट हमने क्या पढ़ा था आदित्य? मैम ये वेल्सलेस पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन पे आए थे। वो वाला समझा रही थी ना मैं, उसकी कौन सी पॉलिसी थी? किसको याद है नेम ऑफ द पॉलिसी? सब्सिडरी अलायंस। यस, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। सो वी आर गोइंग टू अगेन स्टडी। मैंने उस वक्त सिर्फ आपको ब्रीफ अप किया था। आज हम लोग टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, राइट? वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यहाँ यानी कि यहाँ पे उनको बैटल जीतने के बाद दे वांटेड टू इंक्रीज देयर टेरिटरीज। एक्सपांड करना था उनको टेरिटरीज, जिससे उनको ज्यादा ज्यादा रेवेन्यू मिले। ओके, so when Wellesley came to India as a गवर्नर जनरल, जब वो इंडिया के गवर्नर जनरल बने, उस वक्त इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कट थ्रोट कंपटीशन चल रही थी। दोनों ही काफी अच्छे रिलेशन में थे बाकी प्रिंसली स्टेट्स के साथ ट्रेडिंग को लेकर। सो इट हैज बिकम नेसेसरी टू चेक फ्रांस फ्रॉम नॉट बिकमिंग पावरफुल। वो चाहते थे कि अगर उनको यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड करना है तो फ्रांस को कैसे भी करके यहाँ पे उनको पावरफुल नहीं बनने देना। कहाँ पे? इंडिया में। और वो चाहते थे कि इंडिया में ब्रिटिश रूल एक्सपांड। सो दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्लान, और इसीलिए उन्होंने नया प्लान इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम उन्होंने दिया सब्सिडरी अलायंस। नाउ व्हाट वाज दिस स्कीम, व्हाट वाज दिस प्लान एंड व्हाट वाज दिस पॉलिसी? कोई भी प्रिंसली स्टेट हो है, जो भी अलायंस एक्सेप्ट करता है और अकॉर्डिंग टू दैट अलायंस उसको ब्रिटिश आर्मी रखनी है और उसको मेंटेन करना है, एज वेल एज ब्रिटिश का एक रिप्रेजेंटेटिव उसको रॉयल कोर्ट में रखना है। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। जब वेलेस्ली इंडिया आया और वो गवर्नर जनरल इंडिया का बना, तब कट थ्रोट कंपटीशन चल रही थी। इसके बीच में कट थ्रोट कंपटीशन चल रही थी इंग्लैंड और फ्रांस को। किस चीज को लेके कंपटीशन चल रही थी? ट्रेडिंग और पावरफुल रूल बनने में। तो बहुत जरूरी हो गया था कि वो फ्रांस को कैसे भी करके पावरफुल ना बनने दे, और ब्रिटिश रूल वो यहाँ पे ज्यादा एक्सपांड करना चाहते थे। और इसीलिए वो एक नई पॉलिसी के साथ आए, नए प्लान के साथ आए, जो थी सब्सिडरी अलायंस। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, ये स्कीम के अनुसार कोई भी प्रिंसली स्टेट है, अगर वो ब्रिटिश के साथ अलायंस एक्सेप्ट करता है तो उसको ब्रिटिश की आर्मी रखनी है और मेंटेन करनी है। उसके अलावा उसको ब्रिटिश का एक रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटिश का क्या? एक रिप्रेजेंटेटिव रॉयल कोर्ट में। किसके रॉयल कोर्ट में? प्रिंसली स्टेट यानी राजा के रॉयल कोर्ट में। ओके, अंडरस्टैंड? राजा को जो रॉयल कोर्ट है वहां पे उसको वो ब्रिटिश ऑफिसर को रखना है। ओके, इस तरह ब्रिटिश अपनी आर्मी का मेंटेनेंस करवाती थी वो प्रिंसली स्टेट से। उसको तो कोई खर्चा करना नहीं पड़ता था, सारा खर्चा तो वो प्रिंसली स्टेट उठा लेता था। और प्रिंसली स्टेट यूटिलाइज नहीं कर सकती थी उसकी विल से वो आर्मी को,
वो रखती थी वो आर्मी अपने पास, वो मेंटेन करती थी वो आर्मी को, पर जब उसकी इच्छा हो तब वो आर्मी को यूटिलाइज नहीं कर सकती। They have to go to the Britisher and have to ask for the permission. मैम गुड आफ्टरनून मैम। Yes, खुशी, हर्षवर्धन सब थोड़ा लेट ज्वाइन हुए। Yes, ma'am. Actually, net का प्रॉब्लम है। problem है. Sorry. नो प्रॉब्लम, नेट का इश्यू होता है। मैत्री, जयराम इज आल्सो कनेक्टिंग। चलो आई हैव टू रिपीट अगेन, बहुत सारे बच्चे अभी है, नो प्रॉब्लम, लेट एवरीवन गेट कनेक्टेड। रुद्रा ऑन योर वीडियो, मैत्री ऑन योर वीडियो, आंगी ऑन योर वीडियो। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, अब मैं बार बार नाम नहीं बोलूंगी, सीधा निकाल दूंगी। और आपको पता है ना, एक बार रिमूव हो गए फिर आप इस लेक्चर में आ नहीं पाओगे वापस। Yes, ma'am. Just a second. हम सिर्फ 2 दिन के लिए। मैम दो दिन के लिए। मैम हम्म, मैम मैं अभी ज्वाइन हुआ और ऊपर लिख के आया कि नीचे शाह लेफ्ट टू, लेफ्ट, पर तू तो है कहाँ लेकिन लेफ्ट मैंने है? ऊपर अभी नाम लिख के आया। पता नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। देखो निकाला होता तो तू होता थोड़ी यहाँ पे, नहीं तू मुझसे बात थोड़ी करता है ना। तो फिर जय जय राम। यस मैम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम आज? फोर्थ वेरी गुड, Fourth, ma'am. ओके। सो चलो, एवरीवन इज देयर नाउ, ओनली दे Ma'am. इज नॉट प्रेजेंट टुडे। यस खुशी बेटा। हमको वो कोड डालना है नेम के साथ। कौन सा कोड बेटा? वो कोड आता है ना, वो नेम के साथ एडमिशन डालना है। आईडी मैम, आईडी हाँ, किस में डालना है आपको? नेम के साथ मैम एडमिशन आईडी। हाँ हाँ, यस यू हैव टू ऐड। यहाँ पे आदित्य ने नहीं ऐड किया, अभिमन्यु ने ऐड नहीं किया, हर्ष ने किया, Admission प्रतीक ने ID ऐड किया है। हर्ष उसे आगे ऐड करना है बेटा। अरे क्या हर्षवर्धन, मैम? हाँ मैम। आपका जो एडमिशन आईडी यानी कि रोल नंबर है, वो देखो बाकी बच्चों ने कैसे किया है। काव्य ने ए, फिर डैश 966, प्रीथा ने ए डैश 1036। आप सबको एक ही ऑर्डर में करना है, नाम के बाद नहीं लिखना है, नाम के पहले लिखना है। अभिमन्यु तुम्हारा तो है ही नहीं, ओके मैम। अभी किया ना? मैंने अभी किया। हाँ चलो आज मैं सबका चेक करी, मैं भूल गई थी। हर्ष चलो चेंज करो, उसको आगे करो। ए अरे हाँ, 0175, अरे जल्दी करो, चलो जल्दी जल्दी हर्ष। हो गया मैम, हो गया मैम, हो गया। यस मैम, माधवन ने पीछे लिखा है। चलो माधवन, मैम अपना एक पैराग्राफ हो गया है ना? मैं रिपीट children कर के रही हूँ, वापस कर रही हूँ। ओके हाँ मैम। माधवन कितनी देर लगा रहा है? और ए भी नहीं लिखा है, सिर्फ 537 टाइपिंग लिखा है। कर रहा हूँ मैम, टाइपिंग कर रहा हूँ। अच्छा आदित्य, तुम्हारा तो है ही नहीं बेटा, लिखो। नहीं मिला? मैम ये रोल नंबर जो मैम हमको आगे मीन्स हमने जो एडमिशन से मैम ये रोल नंबर लिए, ये कंपलसरी लिखना है? हाँ कंपल्सरी लिखना है बेटा, फॉर अटेंडेंस इट इज। आदित्य नहीं है बेटा आपके पास? नो मैम, अभी मिल जाएगा मैम, आज कल में। मार्च तक मिलेगा क्या? Yes. आज कल? मैम वो ऐप में से मिलने वाला है ना। अच्छा ओके। जयराम, मैम मुझे नहीं पता है। क्यों? मम्मी को पता है? स्कूल का तेरा रोल नंबर मम्मी को पता होता है? मम्मी आके रोज हाँ यस मैम बोलती है, हाँ बोल रहा है। हमारे स्कूल में तो रोल नंबर ही नहीं होता, मतलब 8, मतलब मेरे को नहीं पता मेरा रोल नंबर। मैम मेरे को तो मालूम है, मेरा रोल नंबर 9 है। चलो जयराम देखो, मम्मी से एक बार बात कर लेना। ओके नाउ अब काफी बच्चे लेट ज्वाइन हुए थे तो मैं स्टार्ट मेरा करती हूँ 8 है।
अरे मुझे किसी का रोल नंबर नहीं जानना, बस एसपीजीटी का रोल नंबर ऐड कर दो, काफी है। अभी देखो सब स्टार्ट हो गया, किसी का तो नंबर होगा ही ना, कोई किसी का रोल नंबर 0 थोड़ी होगा। चलो यस सांगी, मैम फर्स्ट रोल नंबर। देखो वो रह गई थी बोलने के लिए। आंगी का तो फर्स्ट ही होगा, आंगी ए। Wellesley policy of expansion. Now I will start again. Listen carefully. मैम आप कौन सा पैराग्राफ समझा रहे हो? Page Ma'am, number वो- 19. The paragraph is Wellesley policy of expansion. मैम कौन सी लाइन में हो तो बताओ। अभी शुरू कर रही हूँ वापस फर्स्ट वर्ड से। ओके ओके हाँ ओके ओके, मैं बोल दूंगी ना, फिर आपका टर्न है बोलने का, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, फिर देखती हूँ। When Wellesley came to India as Governor General, जब वो गवर्नर जनरल बन के इंडिया आया, तब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में काफी टफ कंपटीशन चल रही थी, और वो बहुत ही नेसेसरी थी कि फ्रांस को वो स्टॉप करे फॉर बिकमिंग द पावरफुल। मैम थोड़ा अभी जोर से जाके बोलो। माधवन वापस बीच में बोले। What you are supposed to do, Madhvan, if you have a doubt? बोलो। हाँ थोड़ा जोर से बोलो ना। क्यों, तेरे कान में कानपुर की हड़ताल हो गई है? नहीं मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज? मैम क्लियर आ रही है। मैम क्लियर आ रही है। मैम क्लियर आ रही है। वेरी लाउड, ऑलरेडी आई एम वेरी लाउड। अभी मैं आपको समझा रही हूँ ना, तो नीचे के रूम में भी मेरी आवाज जाती है। तो माधवन तुम्हारे कान साफ कर लो, जाओ जाके। अरे नहीं मैम मेरे तो साफ है। मैम Okay. उल्टा आप थोड़ा धीरे बोलो। हाँ सी हियर कम्स द राइट रुद्र, तो मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी तो आपको समझ में आएगा। चलो अब माधवन, ये सिली क्वेश्चन के लिए रेज हैंड किया ना, तो तुझे मैं रिमूव कर दूंगी, बीच में नहीं बोलना है। इट वॉज नेसेसरी कि वो फ्रांस को स्टॉप करे और ब्रिटिश रूल यहाँ पे एक्सपांड करे, और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी केम विद द न्यू प्लान, न्यू पॉलिसी एंड न्यू स्ट्रेटेजी, एंड दैट प्लान वाज सब्सिडरी अलायंस। ये प्लान क्या था? सब्सिडरी अलायंस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि एक्चुअली सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? फ्रांस ने जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। यस, उसने अडॉप्ट किया था। पर जब ब्रिटिश यहाँ पे आया और वो अपनी टेरिटरी एक्सपांड करना चाहते, तो उन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट कर दी, यानी कि ले ली। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, जो भी प्रिंसली स्टेट है वो ब्रिटिश के साथ अलायंस, मैंने आपको अलायंस का मतलब भी समझाया था, किसको याद है अलायंस क्या है? मैम संधि करना। यस, मैम ये देखो, ये बीच में बोल रहा संधि है। करना। मैम ये क्या मैम मीन्स ने क्या पूछा संधि था। करना क्या? टू जॉइन हैंड्स, टू जॉइन ओके हैंड्स। ओके ओके संधि करना, he used a pure Hindi word to join hands. Alliance means to join hands. और जब आप प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलायंस हो जाते हो, तो वो प्रिंसली स्टेट को कंपलसरी ब्रिटिश की आर्मी मेंटेन करनी होती है और उसी आर्मी को रखना होता है। उसके अलावा एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव यानी ब्रिटिश ऑफिसर, और वो लोग उसको बुलाते थे रेजिडेंट। उसे क्या बुलाते थे? आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, रेजिडेंट। उस पर्सन को रॉयल कोर्ट किसका होता है? राजा का। राजा के दरबार में ब्रिटिश ऑफिसर को रखना होता है। इस तरह ब्रिटिश उसकी आर्मी को मेंटेन करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उसको एक भी पैसा निकालना नहीं पड़ेगा, सारा मेंटेनेंस का पैसा वो राजा निकालेगा। यस निजेश। मैम दिस एंस्लेव्ड मतलब क्या है? कहाँ है दिस एंस्लेव्ड? मैम I लास्ट have not yet come to that point, beta. ओके Wait. However, princely states, अब जब प्रिंसली स्टेट को एक कंडीशन भी रखा गई थी अलायंस की कि वो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं ब्रिटिश आर्मी को विद देयर विल, अपनी इच्छा से वो इस आर्मी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये सिस्टम जो स्टार्टिंग में काफी प्रिंसली स्टेट को क्या फील करवाया था? सिक्योर फील करवाया था कि अच्छा चलो ब्रिटिश की हमें वेल इक्विप्ड आर्मी मिल रही है,
ब्रिटिश हमें हेल्प करेगा कि हम दूसरी टेरिटरी को कैप्चर कर पाएंगे, पर धीरे धीरे वो अपने आप को क्या मानने लगे, एनस्लेव्ड। नीचे शेवन मुझे पूछ रहा था, इसका मतलब गुलाम बन जाना। एनस्लेव्ड का मतलब क्या, गुलाम बन जाना। एंड थ्रेटेंड, और उनको एक डर रह गई क्योंकि वो अपनी इच्छा से तो आर्मी को यूज नहीं कर सकते थे। इसीलिए सब्सिडी अलायंस जो किसका काम कर रहा था, स्लो पॉइजन का काम कर रहा था। ठीक है, कई बार किसी को धीरे धीरे जहर से मारा जाता है ना, एक झटके में नहीं, इस तरीके से इंडियन स्टेट्स एक एक करके इस अलायंस के विक्टिम बनते गए, जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड़ ऑफ बड़ोदरा, पेशवा ऑफ पुणे, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। ओके, तो धीरे धीरे सारे विक्टिम बने। विक्टिम का मतलब क्या होता है, उसके शिकार बन गए कि मतलब देवांश बोलेगा विक्टिम का मतलब। मैम उसके साथ काम करना, कि उसकी गुलामी। नहीं, विक्टिम बन जाना उसके अगेंस्ट। नहीं। मैम जो पहला वाला बोला था वो, वापस बोलो, मैंने नहीं सुना था। मैम मतलब मैम मैं भूल गया। चलो और मैम उसने बोला शिकार बन जाना। यस मैम, वो शिकार बनना। यस यस। मैत्री वही बोल रहा था ना आपको। मैम शिकार पन्ना मीन्स ये किसने मुझे पूछा शिकार बनना मीन्स? हर्षवर्धन। मैम हर्षवर्धन ने पूछा। अच्छा एक मिनट, हर्षवर्धन को हम अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, पहले मुझे उसकी शक्ल देखने दो। ही डजंट नो शिकार बनना में। हर्षवर्धन पीछे से तेरी गाड़ियां निकाल दे जरा तू, और तेरा घर का बैकग्राउंड लाते पहले। मैम पीछे है ना, आप मीन्स वो मीन्स मेरी मम्मी और पापा है ना, वो मीन्स यहाँ पे थोड़ा काम होता है ना, इसलिए वो ओके ओके, नो प्रॉब्लम, वॉलपेपर लगाया। इट्स ओके, देन इट्स ओके, आई वोंट से एनीथिंग। ओके, शिकार होना यानी कि हम हर्षवर्धन को समझाते हैं, तुझे मैं उठा के एक शेर के सामने रख दूं तो वो शेर का तू क्या हो जाएगा? ओके ओके मैम, समझ गया मैं। शिकार मेरे को लेकिन लगा मैम आप कैसे उठाओगे और शेर के सामने जाओगे? आपको डर नहीं लगेगा? शेर आपको खा जाएगा। क्रेन से रख देंगे, उसको केज में डाल दूंगी मैं, क्रेन से हर्षवर्धन को डालेंगे केज में डाल जंगल में। दूंगी, तो डर नहीं लगेगा ना, पर वो तो शेर का शिकार बन जाएगा ना। तो मैम वो बचा बचा बोलेगा तो कोई तो बचाने आएगा ना। वो इतना आगे उसको समझ में आ गया ना शिकार का मतलब। देखो कैसे तुरंत उसको स्ट्राइक हो गया। मैम मेरे को क्या लगा शिकार, वो मीन्स मेरे को थोड़ा सुनने में वो हुआ, मेरे को लगा आगे क्यों ऐसे बोलते, उसको सुनने में कुछ हुआ? माधवन को तो सुना ही नहीं दे रहा है, उसको सुनने में कुछ हुआ। आज लगता है सबके कानपुर में हड़ताल हो गई है। चलो, सबके नहीं, सिर्फ 2 इंसान। हाँ आप सबको बीच में नहीं रह सकते। ओके, सो दिस आर द फ्यू विक्टिम्स, यानी शिकार हो जाना। ये सब ब्रिटिश के शिकार हो गए थे सब्सिडरी अलायंस प्लान के। ओके अभिमन्यु, नाउ यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ जब तक अभिमन्यु रीड करता है, आप सबको भी उसी लाइन टू लाइन जाना। ये पूरी बड़ी शॉर्ट नोट है जो आपको आएगी। इसमें कोई भी ऐसा वर्ड हो, सेंटेंस हो जिसका आपको दूसरा मीनिंग चाहिए, आप मुझे पूछोगे और मैं आपको अंडरलाइन करवा के लिखवा। ओके अभिमन्यु, रीड दिस पॉलिसी अगेन। Wallis's policy of expansion. When Wallis came to India as the Governor General, cutthroat competition existed between England and France. It was necessary to check France from becoming powerful in India so as to expand the British rule in India. Wellesley introduced a new plan which was known as the Subsidiary Alliance. As per the scheme, any princely state that accepted the alliance had to keep and maintain the British Army as well as keep a British representative in the royal court. This way, the British could maintain their army without spending any money. However, the princely states were not allowed to utilize the army at their own will. This system, which made
या This कंटिन्यू बेटा। system This system, which made many feel secure in the beginning, made them feel enslaved and threatened. Subsidiary alliance acted like a slow poison for the princely states of India. The Indian states that became the victims of the subsidiary alliance were Hyderabad, Mysore, Ayodhya, Jodhpur, Gaekwads of Vadodara, Peshwas of Pune, and Scindias of Gwalior. Okay, thank you, Abhimanyu. Devansh, on your video, beta. Now, quick revision means I will ask you the question. Okay? मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी अभी। माधवन, तुम्हारा टर्न। ओके मैम। When Wellesley became Governor General of India, dash and dash were trying to establish their rule over India. क्या मैम रिपीट करोगे? रिपीट करूं, इसके कान में सच्ची में प्रॉब्लम है आज। When Wellesley became the Governor General of India, dash and dash were trying to establish their rule over India. मैम फ्रेंच एंड ब्रिटिश। मैम कहना है यहाँ पर उसे सच कहना बोला। है। अब कहना है क्या? ब्रिटिश एंड फ्रेंच बोला, फ्रेंच और ब्रिटिश बोला। राइट लेकिन आंसर। इंग्लैंड आता है। देवांश, अभी ब्रिटिश तेरा नहीं टर्न। देवांश, बाकी सब रेज डाउन कर दो, हैंड जो आपके वो डाउन कर दो। देवांश बोलेगा। बहुत ही इजी आंसर है, आपको टेक्स्ट बुक में जो है वो आंसर देना है। देवांश, ये कंफ्यूज हो जाओगे आप। हु इंट्रोड्यूस सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम? मैम वेलेस्ली। हाँ, यस। मैंने आपको जो समझाया था कि एक्चुअल इंट्रोड्यूस फ्रेंच के कमांडर ने किया है, आपको वो आंसर नहीं लिखना है। जब ब्रिटिश यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर के बाद आया, तब उसने ये पॉलिसी को वापस री इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे एक्चुअली एक मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, उन्हें लिखना था री इंट्रोड्यूस। समझ में आया? ये मिस्टेक है हमारी गुजरात बोर्ड की बुक में, ये आता है री इंट्रोड्यूस, पर आपको ऐसे ही लर्न करना है। एक डेलहाउसी वाला भी जब मैं आपको समझाऊंगी ना, उसमें भी मैं आपको बोलूंगी कि टेक्स्ट बुक में क्या गलती है, पर हमें लर्न ऐसे ही करना है। ओके? खुशी, आपको पता चला किसने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडियरी अलायंस? मैम इसलिए मैंने हैंड रेज किया। इसलिए किया था रेज हैंड ना? ओके, वेरी गुड। आई एम हैप्पी टू सी द रेज हैंड। माधवन ने रेज हैंड किया था, यानी उसको क्लियरली सुनाई दिया। अब माधवन ने बोला ना कि वो सुनने नहीं दे रहा है, तब ये हम दिखाएंगे रिजल्ट। हाँ, चलो अब है क्वेश्चन हर्षवर्धन को, जो पीछे के बैकग्राउंड चेंज करता रहता है। एवं भी आता है, वो हर लेक्चर में करता है। Which policy was like a sweet poison? Harshvardhan, I am repeating the question. Which policy was like a sweet poison, slow poison or slow poison? मैम थोड़ा टाइम दो। थोड़ा टाइम दो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, अरे मैम टिक टिक 3, अरे मैम 4, princely states no नहीं subsidiary alliance वेरी गुड। टिक टिक 4 तक तो उसने आंसर दे दिया। चलो 4 तक वो दे दिया। अभिमन्यु, यस मैम। you have to tell me what was the scheme of this policy. You can take the help of the Ma'am, text. the British. Ma'am, in the princely states, the Britishers were gone, and the princely states have to pay the tax, pay the taxes of the army, and have to keep a British representative in their high royal court. Yes, right, Vidal. Rudraksh, what was the benefit for British?
of this scheme? क्या benefit हुआ उनको? Yes, ma'am. Ma'am, the benefit of the British king is the British do not give their army to fight against him, and ये बेटा बेनिफिट मैं Ma'am, can I- बोली ब्रिटिशर को क्या बेनिफिट हुआ इस स्कीम से? माधवन, हर्षवर्धन को तो प्रॉब्लम है इसलिए वो पीछे का चेंज कर रहा है। मैम ये तो मैप लेके आया है पूरा। अब बस मुझे बार बार ये टाइम पास नहीं चाहिए। हाँ, हर्षवर्धन ने वैलिड रीजन दिया है मुझे, और वो कितना वैलिड है वो तो मुझे नहीं पता, पर अभी तुम्हारा भी पीछे का बैकग्राउंड चेंज नहीं होना चाहिए हर्ष। नेक्स्ट टाइम से ऐसा तो नहीं होगा। चलो, माय क्वेश्चन वाज रुद्राक्ष डिडंट अंडरस्टूड कि जो ये स्कीम थी सब्सिडियरी अलायंस, ये सांगी आंसर इज राइट, इससे ब्रिटिशर को क्या फायदा हुआ? देखो वहीं पे दिया है वो। yes, ma'am. मैम इससे ब्रिटिशर्स है ना वो सारे स्टेट्स पे इस सब्सिडरी अलायंस ने मैम कहना है मैम कहना है मैं रुको रुको, कहना है हर्षवर्धन नोज द आंसर। यस हर्ष। एक मिनट में वापस क्वेश्चन बोलो ना। रहने दे। मैम कहना है मैम अब बोलूं मैम मेरा आंसर सही है। नहीं देवांश, मैम अब बोलूं रुद्राक्ष। नहीं सही नहीं है। वेदांत, मैत्री, व्योम, क्या आएगा इसका आंसर? मैम कहना है मैम का मैम कहना है तुम्हारा राइट है आंसर, तुमने चैट में ही लिखा ना। वैनिशा, जयराम, आदित्य, प्रीथा, निजेश। चलो प्रीथा, आपको पता है आंसर? मैम क्वेश्चन क्या था? अच्छा, जयराम क्वेश्चन पूछ रहा है। मैम मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा तू पूछ रहा है। क्वेश्चन ये था कि ये सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के बाद ब्रिटिशर को क्या फायदा हुआ? रुद्राक्ष, अभी आंसर सही है मैम तुम्हारा। कहना है प्रीता। यस मैम प्रीता, कहना है प्रीता आंसर। Ma'am, the Britishers had the benefit that they would not have to take the money means for the weapons and all. Yeah, it means they don't have to maintain their army. They don't need to spend the money on their army. उनको उनकी आर्मी फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंटेनेंस हो जा रही थी। समझ में आ? ओके, अब इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ प्रिंसली स्टेट को? कौन बताएगा प्रिंसली स्टेट को क्या मैम, डिसएडवांटेज हुआ? Ma'am कहना है प्रीता। प्रीता, you मैम want to कहना है answer this? आंगी। What ma'am? Okay, Angi answer. Question I'm repeating. Wait, Angi. What was disadvantage to princely states? Yes ma'am. Ma'am, the disadvantage to the princess state was they were not allowed to utilize their army at their own will. Yes, that was disadvantage. And why this system was known as slow poison? ऐसा क्या था? Because they feel what they feel. Ma'am कहना है मैम secured, कहना enslaved and threatened. threatened. Initially से शुरू करना है। काव्या, आंसर बोलो। यस मैम मैम वो उनको वो मतलब धीरे धीरे उनको पता चल गया कि ये सही देखो नहीं काव्य, है। काव्य आपको कैसे आंसर देना है? They feel secure in the beginning, made them feel enslaved and threatened, and that is why it was known as slow poison. वहीं पे दिया है वो लाइंस, उसी में से बोलना है आपको। मैंने कुछ भी बाहर से नहीं पूछा, एक एक लाइन में से आपको वन मैम मैं देख के नहीं बोल रहा था ना इसके लिए। अच्छा, नहीं देख के बोलना, आज देख के बोलना है, किसी को देखे बिना नहीं बोलना है। मुझे सिर्फ जानना है कि कितना आपको समझ में आया है, क्योंकि लर्न ही आपको पूरा करना है। ओके, अंडरस्टूड? अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई सब्सिडियरी अलायंस वाज नोन एज अ स्लो पॉइजन, दिस सिस्टम व्हिच मेड फील द स्टेट्स सिक्योर इन द बिगनिंग में जो उनको सिक्योर फील करवा रही थी कि ब्रिटिश की आर्मी है हमारे पास, वो धीरे धीरे उनको एंस्लेव्ड और थ्रेटेंड लगने लगे, इसलिए ये पॉलिसी स्लो पॉइजन कहलाती है। ओके जयराम, योर टर्न। मैम Yes. उन लोगों को कुछ भी आर्मी से फाइट किसी के साथ
करने में पहले ब्रिटिश से परमिशन लेनी पड़ती थी। और ब्रिटिश फ्रीडम को नहीं मिलती थी नहीं इसलिए। थी, तो वो हार जाते थे और वो मेंटेन नहीं कर पाते थे अपनी आर्मी, तो ऑटोमेटिक वो विक्टिम बन जाते थे और उनको उनकी टेरिटरी, ये पॉइंट आपको नहीं दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, अगर आप आर्मी को मेंटेन नहीं करते हो तो आपकी टेरिटरी ऑटोमेटिकली चली जाती है, आपकी टेरिटरी ऑटोमेटिकली गोज इन द हैंड ऑफ आधी। यस मैम, Yes. आपने बोला था लास्ट पीरियड में हाँ। आधी चली जाती है। yes, so this was their scheme, this was their strategy कि बिना वॉर किए वो टेरिटरी को क्या करना चाहते थे, कैप्चर करना चाहते थे। अब अपनी इच्छा से वो आर्मी तो यूटिलाइज कर नहीं पाते थे, सामने वाला अटैक करने आ जाता था, उनके पास आर्मी है नहीं, वो हार गए और वो चली जाती थी टेरिटरी ब्रिटिशर के पास। ओके जयराम, you have to name the states who became the victim of subsidiary alliance. Ma'am, like Hyderabad, Mysore, Ayodhya, Jodhpur, Gaikwad of Vadodara, Yes. and Peshwas of Pune, and Sindhiyas of Gwalior. Gwalior. Okay, चलो quick everyone, today's homework पहले मैं बता देती हूँ, फिर आगे अच्छा थोड़ा समझा लेती हूँ, फिर साथ में एक साथ होमवर्क देती हूँ। पेज टर्न करो। मैम रीड मैं करूँ? हाँ, पहले मैं कर दूँ, समझा लूँ, फिर करना। ओके, अब ये जो सब्सिडी मैम ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, आज ही हो जाएगा। आज नहीं होगा, ये डेलहाउसी ऑफ एनेक्सेशन और उसकी रिफॉर्म है वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, आज नहीं करूंगी वरना अधूरा रह जाएगा। इसके अलावा भी आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगी। ओके ओके चलो, अब है निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम ऑफ हैदराबाद जो था ना, वो फर्स्ट विक्टिम ऑफ वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस का हुआ था। यानी सबसे पहला कौन सा स्टेट था जो कैप्चर कर दिया था ब्रिटिशर ने ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। उसके बाद मैसूर और इसके बाद अयोध्या। तंजूर कर्नाटका का भी यही सेम हालत हुई थी। ब्रिटिशर मेड द मराठास फाइट अमॉन्ग्स देमसेल्फ, consequently made them accept the subsidiary alliance. Now this Maratha part I will come in detail, I will explain in detail. Okay, owing to loss incurred by Nizam in his fight with Marathas, he was the first to accept the alliance. अभी आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा confusion दे दिया, तो मैं वापस रिपीट करूंगी। हमें दिया निजाम ऑफ हैदराबाद सबसे पहला विक्टिम हुआ। ये कैसे सबसे पहला विक्टिम हुआ वो दूसरे पैराग्राफ में हमें पता है। निजाम और मराठा के बीच में वॉर हुआ था। क्या हुआ था? निजाम और मराठा के बीच में वॉर हुआ था। ओके, इस वॉर में निजाम हार गया था। क्या हो गया था? हार गया था और उसने ब्रिटिश की अलायंस एक्सेप्ट की। अब देखो ये कैसे अलायंस करता है। निजाम डिफीट होने के बाद निजाम वीक हो गया, अब उसको जरूरत थी तो ब्रिटिशर उसके पास गया और उसको ये बोला कि मैं आपको मेरी आर्मी देता हूँ, ठीक है, जो वेल इक्विप्ड है, आप उसको रखो, आप उसको मेंटेन करो, और जब वापस आपको मराठा के साथ वॉर करना होगा तब मैं आपको हेल्प करूंगा। तो इस तरह से निजाम ने सबसे पहले अलायंस एक्सेप्ट किया ब्रिटिशर का। कब एक्सेप्ट किया? जब वो हार गया किसके सामने? मराठा के सामने। क्लियर एवरीवन? Yes, मैम वो अलायंस वाला ना मैम यस बेटा। मैम ये पैराग्राफ फिर से रिपीट करो ना, मुझे थोड़ा नहीं पता चला। मतलब मैम सबसे पहले ने उन्होंने मतलब निजाम ने ही हाथ आगे बढ़ाया था और फिर वही सबसे पहले विक्टिम बन गए, मतलब वही सबसे पहले शिकार बन गए। Yes, now see, I am repeating again. The Battle of Palghat, जो बैटल ऑफ पलघाट लड़ी गई थी बिटवीन मराठा एंड निजाम, राइट, निजाम ऑफ हैदराबाद, उनके बीच में
ये बैटल ऑफ पलघाट हुई थी February 28, 1728। ये बैटल ऑफ पलघाट इसलिए बोला गया था क्योंकि ये लड़ी गई थी नासिक के नजदीक एक विलेज के पास, और वो विलेज का नाम था पलघाट, राइट। और मराठा का जो एम्परर था पेशवा बाजीराव वन, और हैदराबाद का जो निजाम था निजाम उल मुल्क असफ शाह, इन दोनों के बीच में हुई थी, जहां पे मराठा ने निजाम को डिफीट कर दिया। ओके, क्लियर। अभी डिफीट होने के बाद डिफीट होने के बाद निजाम वीक हो गया। देखो जब भी आप कोई वॉर डिफीट करते हो तो ऑफ कोर्स आप वीक हो जाते हो ना, क्योंकि आपको सामने वाले किंगडम को तो कैप्चर कर नहीं पाया और आपका सारा ट्रेजर एम्प्टी होता गया। तो उस वक्त ब्रिटिशर ने क्या बेनिफिट लिया? क्या फायदा लिया? मैंने आपको क्या समझाया, उसने क्या बेनिफिट लिया? वो निजाम के पास क्या करने के लिए? निजाम के पास वो alliance build सबसे करने पहले अलायंस लेके गया हाँ, और उसने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, इस तरह से निजाम वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। ओके, क्लियर? मैम होमवर्क यस, व्हाट बेटा? होमवर्क होमवर्क हाँ मैम आप देने वाले थे। अभी रुको, मेरा खत्म का हुआ है, 5 मिनट बाकी होगी तब मैं देती हूँ ना। Now listen. Hyderabad signed the subsidiary alliance treaty in the November 1766, right? जिसमें ब्रिटिश ट्रूप ने क्या बोला? जिसमें उन्होंने ये बोला कि मैं आपको मेरा ब्रिटिश ट्रूप यानी आर्मी दूंगा और आपको उसके लिए पैसे देना पड़ेगा। In 1795, Nizam lost his territory after the Battle of खरदाल, और ब्रिटिश की दोनों बटालियन को वो मेंटेन नहीं कर पाया और इसलिए ब्रिटिश ने उसकी टेरिटरी कैप्चर कर ली। ओके, ये था पहला विक्टिम। वैसे ही सबके साथ हुआ, मैसूर के साथ, अयोध्या के साथ, तंजौर के साथ, कर्नाटका के साथ, मराठा के साथ भी। मराठा का अब हम पढ़ेंगे, टीपू सुल्तान का अब हम पढ़ेंगे और वो डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी टीपू सुल्तान का। चलो, यहाँ पे निजाम का क्लियर हो गया सबको। अगर अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, पहले मुझे एक एक पार्ट क्लियर करना, बिकॉज आई डोंट वांट एनी। यस माधवन, क्या डाउट है? मैं पूछ रहा था कि फिर वो जो उन लोगों ने वो उसको उन लोगों का प्लान था कि फिर वो वॉर करा उनके साथ ब्रिटिशर्स का? नहीं, कुछ प्लान नहीं होता है। उनको पता ही था कि अंदर अंदर सब अपने टेरिटरीज के लिए एक दूसरे के साथ वॉर करते हैं। देखो यहाँ पे वहां पे उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर उनकी रॉयल कोर्ट में रखा था, वो ब्रिटिश ऑफिसर क्या काम करता था? रॉयल कोर्ट में रखा था तो वो बता देता था उनको कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो स्पाई का काम करता था। क्लियर? ओके मैम। ओके, चलो, अगर आपको क्वेश्चन आता है who was the first victim of subsidiary alliance? आदित्य, निजाम ऑफ हैदराबाद। you are not audible बेटा, थोड़ा loudly। निजाम ऑफ हैदराबाद। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, नाउ वी विल कम टू टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का नाम कितने जन ने सुना है? Okay, very good. He was also known by what? Another name. Can anyone tell me? जिन्होंने रेज हैंड किया उन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में सुना है ना? यस मैम। उसे क्या बुलाया जाता था? पृथा,
टीपू सुल्तान के बारे में सुना है, तो टीपू सुल्तान का दूसरा नाम क्या है? उसे क्या Ma'am, I बुलाया heard जाता है? his name. You I'm forgot. not sure about him. व्योम, मैम टीपू साहब। Ma'am, मैं बोलूं? हाँ बोलो। Ma'am, Tiger of Mysore. Yes, right, Angi. Now, as you know, he was known as Tiger of Mysore. Why he was known as Tiger of Mysore? वो नहीं पता। मैम Okay. उसने वॉर जीता होगा। नहीं, वॉर नहीं जीता, अब मैं बताऊंगी। वो ब्रेव। मैम He was brave batsman. मैम वो रूल कर रहा था मैसूर में। वो तो पता है, इसीलिए उसको टाइगर ऑफ मैसूर, पर उसको टाइगर क्यों नाम दिया गया था? मैम वो ब्रेव था। He was वो brave. ब्रेव था। अच्छा And अच्छा, brave वो था। brave था। Ma'am, Okay. वो Kingdom of Mysore. नहीं, मैं बताती हूँ स्टोरी, आपको नहीं पता, इसलिए मैंने बोला ना आपकी टेक्स्ट बुक में सारी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज राइट, ही वाज द किंग ऑफ द मैसूर। उनके पापा हैदर अली, ही वाज द मेन रूलर ऑफ द मैसूर, एंड टीपू सुल्तान द सन ऑफ द हैदर अली। दे वर द स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ मैसूर किंगडम। ब्रिटिशर वर नॉट एबल टू साइन दिस सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, ब्रिटिशर के लिए इजी नहीं था कि टीपू सुल्तान ये अलायंस साइन करते। जब भी ब्रिटिशर को पता चलता था कि कोई भी राजा जो काफी स्ट्रॉन्ग है और ब्रेव है एंड इंटेलिजेंट है, वो सब्सिडरी अलायंस तो नहीं साइन करेंगे, तो वो दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढते थे, और वो वॉर करते थे। क्या करते थे? वॉर। पर वो टीपू सुल्तान के साथ भी करना नहीं चाहते थे। दे वर हैविंग अ गुड ट्रेड। टीपू सुल्तान के कैपिटल में मलाबार कोस्ट था, जहां से ब्रिटिशर और टीपू सुल्तान ट्रेड कर रहे थे, और वो ट्रेड कर रहे थे सिनामन, कार्डामम, पेपर और सिल्क। ये सभी चीज की मलाबार कोस्ट से ट्रेड हो रही थी। टीपू सुल्तान के अलावा उस एरिया के जो लोकल मर्चेंट्स थे वो भी ट्रेड कर रहे थे। ओके, बट समथिंग हैपेंड कि इन दोनों के बीच में वॉर हुआ, और टीपू सुल्तान वाज नॉट रेडी फॉर अलायंस। कैसे हुआ? टीपू सुल्तान वाज हैविंग गुड रिलेशनशिप विद फ्रांस, राइट? जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, टीपू सुल्तान की बहुत ही अच्छी रिलेशन थी उनके साथ। एंड विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, टीपू सुल्तान ने अपने आर्मी को मॉडर्नाइज किया था। मैत्री, जब मैं मॉडर्नाइज बोलती हूँ तो उसका मतलब क्या होता है? What do you mean by modernized? हम सबको पूछ रहे हो? अभी मैं मैत्री को पूछ रही हूँ। ओके, अभिमन्यु, कैन यू? Ma'am, by well equipped Yes. weapons. यस, फ्रांस की मदद से उसने उसकी आर्मी को, ट्रूप को वेल इक्विप, वेल ट्रेन किया था। आर्मी के सारे जो टेक्निक्स थे वो सिखाए थे और वो सब। ठीक है, तो ब्रिटिशर को, he was not, British East India Company was not happy with this. Okay, I will show you one picture with the help of France. ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, टीपू सुल्तान ने एक टॉय टाइगर बनाया था। कैन यू सी दिस इमेज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you see this? Tipu's toy tiger. Yes, ma'am. Yes. This toy tiger at present is in the famous museum. अभी भी है ये, और एक स्पेशल टाइप का आयरन से बनाया जाता था ये, जो आयरन हम तलवार में यूज करते। टीपू सुल्तान की तलवार भी मैं आपको दिखाती हूँ, स्वॉर्ड। और मैम, इतना टाइगर बनाने में उसने फ्रांस की मदद क्यों ली? बिकॉज ऑफ द टेक्निक। ये जो टाइगर था ना, इसकी यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक बटन है, सी ओवर हियर, कैन यू सी दिस बटन? कैन यू सी दिस बटन? यस, यस मैम। इसके अंदर एक इंसान को बिठाया जाता था, उसके सोल्जर को। ये बटन को घुमाना होता है, और ये टाइगर ऐसे मुंह खोल के जो भी सामने वाला पर्सन होता है उसको लिटरली फाड़ देता था।
ओके मैम ये कितना बड़ा है? दिख रहा है उतना बड़ा, एक पूरा इंसान उसके ऊपर चढ़ जाता, देखो, कैन यू सी इट? दिस ही हैज डन, टेकन द हेल्प ऑफ द फ्रांस Yes, ma'am. ईस्ट इंडिया कंपनी. It is right now also there in the museum. Okay. Same way Tipu Sultan. मैम इसको कौन बोलता है टॉय टाइगर? हाँ, ये तो टाइगर, का लगता टाइगर ही क्यों बनाया, वो भी रीजन मैं स्टोरी आपको बताती हूँ. मैम यस मैम कौन से म्यूजियम में है? कैन आई? यस मैम क्योंकि टाइगर का शिकार करना मैम बहुत क्योंकि पसंद है। उसमें यस खुशी, टाइगर सुल्तान उसका नेम था इसलिए बना था टाइगर. थोड़ा लाउडली बेटा. मैम टाइगर सुल्तान उसका नेम था इसलिए उसने बनाया था. नहीं, और किसी को, चलो अब मैं बता ही देती हूँ. वो उसके फ्रेंच फ्रेंड के साथ, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर था, जो टीपू सुल्तान का दोस्त भी था, वो लोग दोनों हंटिंग के लिए जा रहे थे. जब वो हंटिंग के लिए जा रहे थे, उस वक्त हुआ क्या कि अचानक से सामने टाइगर आ गया. टीपू सुल्तान के हाथ में जो स्वॉर्ड थी वो गिर गई, राइट, और काफी समय तक उसने अपने हाथों से टाइगर के साथ लड़ाई की. फिर उसके पास स्वॉर्ड नहीं थी, पर छोटी सी डैगर थी, राइट, छोटा सा खंजर बोलते हैं ना हम लोग, डैगर, वो गिर गया. काफी उसने लड़ाई की. फिर जब उसके हाथ में डैगर आया, तब ब्रेवली उसने उस टाइगर को उस डैगर से मार दिया. इसलिए उसे टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है. क्लियर? यस मैम. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब उसकी एक स्वॉर्ड भी थी टीपू सुल्तान की. मैम कौन से म्यूजियम में रखा है? बताती हूँ. मैम अल्बर्ट हमारे पास म्यूजियम. नहीं है, ब्रिटेन में है ना अंगी? मैम हाँ Yes. मैम अल्बर्ट म्यूजियम में. अल्बर्ट म्यूजियम इन ब्रिटेन. टीपू सुल्तान की जो, मैं स्वॉर्ड की पिक्चर दिखा रही हूँ, टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड थी, उसकी आगे की जो नाइफ थी, उसमें उसने एक ऐसा केमिकल लगाया हुआ था, क्रिस्टल जैसा केमिकल लगाया था. वो किसी भी इंसान को सिर्फ यहाँ पे टच करता था और डीप कट मारता था. ठीक है, एक टाइप का वो घिसता था वो केमिकल उसके ऊपर, और वो जो घिसने पे उस पे क्या हो जाते थे, ग्लास जैसे उस पे केमिकल लग जाते थे, जिससे वो काफी शार्प हो जाता था. आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ मैं. Can everyone see the pictures of the Tipu Sultan? Yes, ma'am. I want, Yes, ma'am. यहाँ पे अगर it's possible, यहाँ पे भी टाइगर की फोटो दी होती है. Can you see the face of the tiger over here? Can you see the cursor? Yes, ma'am. See, Yes, yes. Yes, the ma'am. face of the Yes, tiger ma'am. is drawn, right? So this is the sword Yes, of Tipu ma'am. Sultan. Clear? Yes, Harshvardhan and Madhavan, you have any doubt? Yes. नो मैम. Okay. Clear सबको? Yes, ma'am. देवांश? Yes, ma'am. देवांश? Ma'am, I have one doubt. मैम हेलो मैम. मैम आई हैव अ डाउट. बोलो हर्ष. मैम ये जो सॉल्ट थी मीन्स तलवार थी, वो मीन्स अभी कहाँ है, कौन से म्यूजियम में है? वो इंडिया के पास है, मैसूर में. ओके. ओके, चलो अब मैं बताऊंगी कि ये ट्रॉय टाइगर क्यों चला गया. वो अभी हमारी खत्म नहीं हुई टीपू सुल्तान की बात. अभी मैंने सिर्फ आपको टीपू सुल्तान की कुछ ये दो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जानना जरूरी था, जो आपकी टेक्स्ट बुक में मिसिंग था. देवांश तूने देखा मैंने जो दिखाया? Ma'am, I have one doubt. यस क्या देखा? मैम. टाइगर, इंसान के ऊपर टाइगर, स्वॉर्ड. अच्छी, क्यों वीडियो ऑफ कर दिया था तूने? देखो तो हिस्ट्री बहुत पसंद है ना देवांश, तो इसको इंटरेस्टिंगली दिखाने के लिए तो आज मैंने डिसाइड किया कि अभी आपको आज से मैं सारी ज्यादा पिक्चर्स दिखा के एक्सप्लेन करूंगी.
कितने सारे लोगों ने बंद रखा है तो भी मुझे पकड़ा। माधवन तो है ही वैसा। ओके, किसको मैम डाउट है? रुद्राक्ष मुझे बोलो। डाउट, यस बोलो। मैम उसने सिर्फ टाइगर का ही क्यों बनाया था, लायन का क्यों नहीं बनाया? Because he was known as Tiger of Mysore. That's why. मैम आई हैव डाउट। Yes. जैसा मैम नाम वो वैसा टॉय काम। टाइगर है, हम्म, वो कौन से म्यूजियम में है अभी? अभी बोला ना अंगिन, एल्बर्ट म्यूजियम इन ब्रिटेन, नहीं मैम, इन लंदन। इन लंदन। हाँ तो वेयर इज ट्रेन लंदन? में ही लंदन आता है। वेयर इज लंदन अंगिन? If I say that there is one new archive museum and I say it is kept in India, the archive museum is where beta? In New Delhi. So where is New Delhi in India? Okay beta? ओके मैम। Okay. चलो अब हम टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में वॉर हुआ। हमने ये सुना कि फ्रांस उसको काफी हेल्पफुल था, वो फ्रांस से उसने ट्रूप को मॉडर्नाइज किया हुआ था। जब ब्रिटेन वॉज नॉट हैप्पी और ब्रिटेन ने दिखाया कई बार टीपू सुल्तान के सामने के, उसने ऐसे बोला कि आप फ्रेंच के साथ ट्रेडिंग बंद कर दो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सारे रिलेशन कम कर दो। उसके बाद टीपू सुल्तान को डाउट हुआ कि इट इज नॉट गुड डूइंग ट्रेड विद ब्रिटेन एंड सडनली उसने उसके जो मलबार कोस्ट से वेदांत ऑन योर वीडियो, आंगी ऑन योर वीडियो सी अगेन एंड अगेन, आई डोंट लाइक टेलिंग एवरीवन, व्योम, जब उसने मलबार कोस्ट से ब्रिटेन के साथ ट्रेडिंग बंद कर दिया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके साथ 4 वॉर की। ओके, दैट वाज 4 एंग्लो-मैसूर वॉर। ओके, इट वाज 4 एंग्लो-मैसूर वॉर। एंग्लो इज the country with whom you are having a fight, the foreign country. Mysore means with Tipu Sultan. फर्स्ट वॉर में हैदर अली खान उनके फादर थे जो जीत गए। सेकेंड वॉर में ट्रीटी साइन हुई, यानी कि कोई भी जीता नहीं, दोनों में से कोई भी जीता नहीं, एक ट्रीटी साइन हुई जिस ट्रीटी में उन्होंने ये बोला कि कुछ ज्यादातर पोर्शन उनको ब्रिटेन को बोला कि इसमें से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रीटी फ्रेंडशिप साइन कर दी। थर्ड एंग्लो वॉर में हैदर अली की डेथ हो गई, राइट। Fourth Anglo War, the capital of Mysore, Serigapatnam, that is Ooty right now, जो अभी ऊटी है, उस वक्त सेरिगापट्टनम था, राइट। वो हार के मैसूर was टीपू सुल्तान was defeated and the capital was taken by Britisher, यानी कि फोर्थ एंग्लो वॉर था जो टीपू सुल्तान हार गया और वहां पे उसको मार दिया भी गया, अपने आप को बचाते बचाते उसको मार दिया भी गया। और जो उसका कैपिटल था जो आज ऊटी है, उसको उस वक्त सेरिगापट्टनम बोलते थे, वो ब्रिटिश के पास चली गई और इस तरह से मैसूर वाज अंडरटेकन। ओके, और सब्सिडियरी स्टेट के हिसाब से ले लिया। क्लियर एवरीवन? आपको डायरेक्टली इतना ही बताया है। आई एम रिपीटिंग, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर रिफ्यूज टू डू सो, यानी क्या रिफ्यूज किया? अलायंस करने को मना किया, पर यहाँ पे अधूरा छोड़ दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। बट आफ्टर ब्रिटिश विक्ट्री इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर वाज फोर्स्ड टू बिकम अ सब्सिडियरी स्टेट। ओके, यही लाइन में आपको टीपू सुल्तान का एक्सप्लेन कर दिया। बट एक्चुअल ये था कि टीपू सुल्तान वाज हैविंग अ गुड टर्म विद French East India Company. Tipu Sultan stopped doing the trade. He was not ready of the alliance, and there were 4 wars. First war में टीपू सुल्तान, हैदर अली जीते, टीपू सुल्तान भी नहीं, उनके पापा थे हैदर अली। सेकेंड वॉर में टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों थे, जिसमें ट्रीटी साइन हुई, यानी कि दोनों को एग्री होना पड़ा और कुछ जगह से ट्रेडिंग एग्री हुआ। थर्ड में हैदर अली was killed and in fourth Tipu Sultan was killed by giving his state Mysore, and that was, वो जो बैटल थी वो थी बैटल ऑफ सेरिगापट्टनम, उनकी कैपिटल में लड़ी जा रही थी वो बैटल। ओके, डन? क्लियर यहाँ पे सब? यस मैम क्लियर। अभी मैं आपको होमवर्क बताती हूँ,
दूसरा जो सब है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली मैं खत्म करूंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको मराठा का भी दिया है, वो भी आधा बताया, मैं मराठा का भी आपको डिटेल में बताऊंगी। फिर राजा रंजीत सिंह का भी आपको अधूरा दिया है, वो भी आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी। इफ यू ऑल आर ओके, वरना मैं टेक्स्ट बुक फॉलो करूंगी। आप लोग मैम नहीं आप No, जैसे ma'am, पढ़ाते ma'am, वैसे ही आप पढ़ाओ। दो। एक्स्ट्रा का नहीं सुनना। यस खुशी बोलो। मैम जो वो टाइगर टॉय था उसमें उसका जो वो बटन वाला जो उसका वीडियो था वो हम देख सकते हैं ना? आपको क्या देखना है? मैम उसमें जो मैम वो बोल use रहे हुआ बैटल ना, वाला जो वीडियो। फोटो मैंने जो दिखाया वो आपको वापस देखना है। नहीं मैम उसका वीडियो देखना है। ऐसा बोल रही हूँ कि मैं देख सकती हूँ ना वो वीडियो गूगल में सर्च करके? हाँ हाँ, मैंने भी तो गूगल में ही सर्च किया, मैंने कुछ अभी आपके सामने ही सर्च करके दिखाया बेटा मेरे लैपटॉप पे। मैंने कुछ अलग से कुछ पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, आपके सामने ही आपको समझाते प्रीमियम समझाते गूगल नहीं है। क्या हुआ रुद्राक्ष? वो कह रहे हैं मैम का प्रीमियम गूगल नहीं है। यू ऑल आर फ्री, मैंने जितना बोला है गूगल में सर्च मार के वही चीज को वापस देख सकते हो। मैंने कुछ आपके लिए कुछ पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन नहीं बनाया बेटा, आपको समझाती जा रही थी और मेरे लैपटॉप में सर्च करके स्क्रीन शेयर कर रही थी। एवरी टाइम आई डू दिस। ओके चलो अब मैं फटाफट से आप सबको होमवर्क बता देती हूँ, वरना इंग्लिश का आपका लेक्चर शुरू हो जाएगा। आज आप सबको एक शॉर्ट नोट लिखनी है सिर्फ। ओके मैम। और फर्स्ट चैप्टर की लिखनी है। कौन सी क्यों? क्योंकि नेक्स्ट संडे मेरी एग्जाम है। बैटल ऑफ बक्सर और प्लेसी ना। हाँ माधवन इतना होशियार है ना। मैम पूरी लिखनी है। मैम एक ही लिखनी है कि दो? फर्स्ट चैप्टर की 2 शॉर्ट नोट लिखनी है, बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर। मैम वापस मैंने आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को दी नहीं है, मैंने ओके आज वापस लिखना है, लर्न करना है। नेक्स्ट संडे मैं एग्जाम लेने वाली हूँ मैम, लेकिन इतनी बड़ी शॉर्ट नोट चैप्टर से स्कूल में कितने चैप्टर? मैम एक ही चलाया है अभी। एक ही चला है। मैम दो चलाया दिए। मैम 2 हो गए। मैम 2 खत्म हो गए। हो गया। मैम आज मेरा थर्ड चल रहा है। ओके मैम मेरा आज थर्ड स्टार्ट हुआ। कोई बात, पर मैं 2 ही चैप्टर लूंगी। मैम हेलो मैम। हाँ मैम नेक्स्ट संडे आपकी एग्जाम है ना? यस पार्ट, बट यू आर ओनली फॉर इंग्लिश ना? मैम यस मैम इंग्लिश और मैथ्स, बट मैम मैं क्या करता हूँ मैम, मैं सिर्फ मैम ज्वाइन होता हूँ और सिर्फ पेपर के स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैम, मैं ग्रुप में नहीं बैठा, मैं सिर्फ अपने हिसाब से ही सॉल्व करता हूँ ऐसे ही घर पे। या यू आर फ्री टू डू दैट। फर्स्ट एंड 2 चैप्टर्स ओके। तो आप लोग दोनों को ये बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर लर्न करना है। उसके बाद मैं आपको यही वीक में एक वर्कशीट भेजूंगी 1 और 2 की, वापस से कंबाइंड वर्कशीट भेजूंगी रिवीजन वर्कशीट करके, जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी है। ठीक है, क्लियर? चलो अभी आप लोग को इंग्लिश का होगा। मैम यस खुशी बेटा। बाय मैम आप मुझे सब कुछ बाय मैम, हैव अ नाइस डे। कराओगे कैसे? हाँ मैं करा दूंगी। आपको क्या फर्स्ट चैप्टर वापस समझना है बेटा? नो मैम अभी समझा ही कहाँ है मैम? अभी तो नहीं समझा सकती ना बेटा, मेरा दूसरा लेक्चर और अभी ऐसे नहीं कह नहीं अभी नहीं कह रही हूँ, बाद में कह रही हूँ। हाँ एग्जाम के पहले हो जाएगा, डाउट सेशन रखने ही वाली हूँ मैं, डोंट वरी बेटा। यस बाय मैम। बाय मैम। हैव अ नाइस डे। बाय मैम। मैम अभी तक तो नहीं है। करीना मैम। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ मेक मी होस्ट। हाँ या बाय मैम। बाय मैम, हैव अ नाइस बाय डे। मैम, हैव अ नाइस डे। बाय मैम। बाय मैम, हैव अ ग्रेट डे। गुड आफ्टरनून मैम। करीना मैम आपको होस्ट बना दिया, आई एम लीविंग। हाँ ओके ओके थैंक यू। चलो बाय।
Good Good afternoon, afternoon, ma'am. ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good Good afternoon, afternoon, ma'am. ma'am. इतने Good musical afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Okay. Kavya, I told you ना your marks तो क्या मैम? तुम्हारे marks मैंने बता दिए थे. नो मैम, नहीं बताया मैम मेरे भी बताई दो. मैम। बताना बाद मैम, चैट में लिख दो मैम, प्राइवेटली। हाँ मैम मेरे को Listen. चलो ठीक है, अब तो marks आ ही जाएंगे, तुमको मिल जाएंगे. मैं रेडी है सबके marks. अब chat में लिखूंगी तो भी वही है ना. पर मैम आप प्राइवेटली लिखोगे ना, मतलब मैम। हाँ मैम प्राइवेट लिखो. कम लग रहे हैं मुझे तुम्हारे. मैम इसीलिए मैम तो बोला मैम हाईएस्ट प्राइवेट। हाँ हाईएस्ट किसके है? एक मिनट मेरे को देखने दो जरा, रुको. मैम आपने डॉक्टर कॉल्स के बाद क्या लिखा है? डेली. मैम हाँ जी. ये सूरी आई थिंक 1 पेज की तो बनेगी है ना. 1 पेज से ऊपर हो जाएगा अगर हम प्रॉपर करेंगे ना, तो 1 पेज से ऊपर जाएगा. ओके मैम. मैम ये पहले है ना, सुनी सुनी लग रही है। क्यों ऐसा? यस. चलो सुनी लिए तो और भी अच्छा है, अच्छे से फ्रेम करेंगे फिर हम. Ma'am done. Everyone. नो मैम, 2 मिनट। नो हाँ. मैम. नो मैम.
Okay, okay, I got it. मैम Yes. मैम ये लास्ट सेकंड लाइन में जज गिव्स वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? वर्डिक्ट का मतलब है जजमेंट. मैम डन. All are done. No, ma'am. No Yes, मैम. done. No, ma'am. Ma'am, done. मैम डन. मैम प्लीज Ma'am, please wait. Fine. मैम डन. Yes, ma'am, done. नो मैम 1 सेकंड. Ma'am, can I say What you have to say? story? Wait, let everyone do this. Okay, now done. यस. आई मीन लास्ट 4th लाइन. Last four. मैम ये वहाँ पे कंप्लीट डॉक्टर ब्रिंग्स अ कोर्ट केस. चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ or else it will take so much time. Okay. मैम anyone? 350 हो गए. कितने हो गए? 350. मैम 20 मिनट्स मींस. हाँ ठीक है, चलो. Now see everyone. Now see everyone, whatever we have been given that is just a skeleton. मतलब आपको एक skeleton दिया हुआ है, उसके ऊपर covering करनी, उसको beautify करना पड़ेगा. अब in the first sentence it is written, क्या लिखा first sentence में? An old lady becomes blind. तो सबसे पहले हम स्टोरी का ना थोड़ा प्लॉट रेडी करते हैं, डायरेक्टली नहीं बोल देंगे कि एक ओल्ड लेडी ब्लाइंड हो गई. देन फर्स्ट थोड़ा स्टोरी जैसा बनाना पड़ेगा. हाँ, स्टोरी जैसा कि कब कौन कहाँ क्या था. यश आपने क्या लिखी है फर्स्ट लाइन? Once there was a very intelligent lady who lived in small town.
Okay, चलो ये good है. Once there was a very intelligent lady lived in a small town. और मैंने क्या सोचा था? Once there was a modern town where an old lady who was very active used to live. But उसने short में लिखा that is also good. कुछ भी लिख दो इसमें से. Once an old lady was living in a town. A very intelligent old lady was living in a town. Chalo, write this much. Once an intelligent. मैम 2 मिनट. मैम हम ऐसा ट्राई करें कि मैम हम पहले लिखे फिर हम आपको बताएं. एक तो हम साथ साथ में करेंगे फिर. मैम ऐसा होगा ना तो मैम हमारा सेंटेंस गलत होगा तो हमको हाँ, क्योंकि पूरी क्लास का करेक्शन करना इज नॉट दैट पॉसिबल, तो साथ साथ में हम करते जाते हैं. वंस a very intelligent old lady was living in a small town. मैम धीरे. Once an intelligent old lady was living in a town. अब इसमें इन्होंने लिखा है कि she became blind, तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम ऐसा लिख देंगे कि because of an unfortunate event she became blind. Because of. मैम. Yes, खुशी. मैम इंटेलिजेंट लेडी. हाँ, इंटेलिजेंट लेडी. इंटेलिजेंट. मैम हमने ओल्ड लेडी लिखा है. कुछ यार कुछ भी लिख दो, इंटेलिजेंट ओल्ड दोनों लिख दो. ठीक है मैम. मतलब कुछ मैम डैश में लिखना पड़ेगा. किसमें? मैं वो आपने बीच में डैश लिखा है ना, वो डैश नहीं है, वो पूरी आउटलाइन दी हुई है आपको. मैम वही पर मैम मैं बोलूंगा कैसे, हम बोलेंगे तो वही ना, वो पता है मेरे को. नहीं, वो ऐसा है ही नहीं, वो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं. अब इन पॉइंट्स के ऊपर नीचे आगे पीछे. यस मैम वही बोल रहा हूँ. मैम काव्य क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मैम वो बोल रहा है कि जो आपने डैश डैश किया ना, वो एक्चुअली में डैश उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है ऐसा. हाँ, तो वो मैं नहीं बोल रहा, मैं वो नहीं बोल रहा. मैम आप लाइन को क्या बोलोगे मैम, वो आप पे आपने लाइन की मैम वैसा बोलूं मैम, इसके लिए मैंने वहाँ पे डैश बोला. वो हाइफन है, लेकिन वो क्या है कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दिए. सपोज मैं उसको नंबर वाइज करती, यस मैम को पता है. ऐसे करके स्टोरी में ऐसा नहीं आता. यस, स्टोरी लिखने बैठेगा ना तो ये नहीं करना पड़ता. ये स्टोरी लिखनी है, स्टोरी राइटिंग है. मैम कैन यू से आफ्टर ओल्ड लेडी? क्या? हाँ, because of an unfortunate event, because of an unfortunate event. Ma'am, can you say louder? Because of an unfortunate event, she became blind. Ma'am, can we write like this? Once upon a time, in a city, and old lady was living, and because of a car accident, she lost her eyes. हाँ, वो लिख सकते हो. कार एक्सीडेंट वाला लिख सकते हो, बट फिर उस पे एग्जैजरेट नहीं करना है. हम कार एक्सीडेंट को बहुत ज्यादा डीप पे नहीं बताएंगे, बस जो भी है हो गया, फिनिश. ठीक है? यस मैम, इतना ही लिखा है. हाँ. Once upon a time, one old lady asked. अब वो बहुत ही ऐसा. One old lady. She is
प्लीज स्टे म्यूटेड एवरीवन। अब ऐसा लिख सकते हैं कि अब वो बहुत ही लाचार फील कर रही थी। सो मैम हाँ बोलो। मैम लिव्ड इन टाउन की बात क्या आता है? मैं कब से आपको मैम कर रही सुन नहीं रहे इसलिए बेटा खुशी मैंने आउटलाइन दे दी है, मैं सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ। थोड़ा आप लोग अपनी तरफ से चेंजेस करके लिख सकते हैं, ठीक है? वर्ड टू वर्ड नहीं भी लिखेंगे तो भी, क्योंकि मैं भी राइट नाउ फ्रेम कर रही हूँ। मैं कुछ याद करके नहीं आई ना, मेरे पास लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है? जो भी यहाँ से दिख रहा है उसके आसपास हम लाइन फ्रेम कर रहे हैं। अच्छा ओके, अब क्या हुआ? हाँ वो बहुत, ऐसा लिख सकते हैं कि वो बहुत लाचार फील कर रही थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो खुद को ठीक करवा के ही रहेगी। सो ऐसा लिख सकते हैं, फीलिंग मिजरेबल, फीलिंग मिजरेबल। तुम ये लाइन छोड़ के खुशी आगे की लाइंस लिख दो। ये एक दो लाइन जो नहीं आई वो लीव करके यू राइट दिस वट एवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। फीलिंग मिजरेबल, शी डिसाइडेड टू गेट हर क्योर्ड। ये लिखा है ना CURED। मैम गेट हर क्योर ना। मैम शी डिसाइडेड के बाद फीलिंग मिजरेबल, शी डिसाइडेड टू गेट हर cured, CURED, cured। So she called a doctor। मैम हम अपॉइंट्स भी लिख सकते हैं क्या? अपॉइंट्स। यस नहीं मैम नहीं लिख Points सकते अभी क्योंकि रुको, इसमें अभी रुको, पॉइंट अभी रुक जाओ। पॉइंट में कॉल्स लिखा है। So she called a doctor and offered him a large sum of money, if she gets cured, if she gets cured completely, if she gets cured completely by his treatment। My voice is not coming। by इसके बाद क्या है? By his treatment। Khushi, everyone is able to hear me? Large sum of money की उसके बाद उसने ये भी ऐड किया है साथ में कि अगर वो ठीक नहीं होती तो वो उसको एक भी पैसा नहीं देगी, ठीक है? तो फुल स्टॉप के बाद ये लिखो, she also added that she won't give a penny, she won't, WON apostrophe T, she won't give a penny, 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 in case of, मैम शी वांट के बाद क्या बोला था? give a penny। मैम कैन यू रिपीट? नहीं भाई मैं कैसे रिपीट करूंगी, मेरे पास लिखा नहीं हुआ कहीं पे। she won't give a penny in case of,
incomplete or non-treatment. अब डॉक्टर का क्या रिएक्शन था? वो कोर्ट केस करना चाहता था। इतनी जल्दी केस कर देगा क्या? वो इतना अच्छा ऑफर सुन के रेडी हो गया, खुशी खुशी। द मैम डॉक्टर वो उसको रोज फोन करता था। The doctor agreed happily. डॉक्टर क्यों मान गया? क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि ओल्ड लेडी का ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और उसने ये देखा कि वो लेडी काफी रिच है, तो मैं उससे अच्छा अमाउंट ले सकता हूँ, तो वो रेडी हो गया, ठीक है। अब जब वो घर आया तो उसने क्या देखा कि उसका घर तो काफी लैविश है। लैविश मतलब अच्छा फर्नीचर है, डेकोरेटेड है, वेल मैनर्ड में एकदम बिल्कुल ठीक से अच्छे से डेकोरेटेड है। तो उसने क्या सोचा, उसने क्या दिमाग में उसके आया कि मैं यहाँ से रोज एक एक मतलब मैं थोड़ा इसका फर्नीचर चुरा लूंगा और इसको तो पता नहीं चल रहा, शी इज ब्लाइंड, तो जब तक मैं इसको ठीक करूंगा तब तक मैं इसका फर्नीचर सारा ले जाऊंगा, फिर उसको बाद में ठीक करूंगा। तो उसने क्या स्टार्ट किया, जानबूझकर उसका ट्रीटमेंट स्लो रखा ताकि वो एकदम से ठीक ना हो, धीरे धीरे ठीक, ठीक है। द डॉक्टर became greedy. आपने तो पहले ऐसे लिखा है तो डॉक्टर अग्रेड हैप्पीली। हाँ हाँ, तो वो मान तो गया ना, खुश था, उसको दिख रहा था कि इतनी रिच लेडी है। Now the doctor became greedy and planned something bad. The doctor became greedy and planned something bad. मैम कोई ऐसा फायदा उठाता है किसी का? हाँ उठाते हैं, पूरी दुनिया ऐसे लोगों से तो भरी हुई है। Yes, ma'am. Okay. हाँ, the doctor started her treatment. The doctor started her treatment with a low, L-O-W, low pace, P-A-C-E, pace का मतलब speed, with a low pace, purposely, purposely मतलब जानबूझकर, P-U-R-P-O मैम S-E-L-Y, बीच में नहीं खुशी, पहले फिनिश करने दो, ठीक है, फिर आप पूछना। The doctor started her treatment with a low pace purposely. Yeah, speak up, Khushi. Yes, Khushi. मैम हो गया। हाँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ पहले सुनो, क्योंकि 2-3 टाइम्स रिपीट होगा तो आ ही जाता है। मैम हाँ जी, कौन है ये? देवम? नो मैम, मैत्री। मैत्री, बोलो। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेस? मैंने अभी बताया था, कौन बताएगा? मैम मैम कैन आई? बोलो मैम बोलो। कैन आई? मैम इन अ लो स्पीड। यस, पेस का मतलब स्पीड होता है, लो हमने आगे लगाया है। मैम हाई स्पीड।
अरे पेस का मीनिंग स्पीड, लो है या हाई है वो हमें आगे बताना पड़ेगा। ओके, और पर्पसली का मीनिंग भी मैंने बताया था, जानबूझ के। जानबूझ के। हाँ ठीक है, ओके। जान एक होता है ना कि हम कोई काम गलती से कर देते हैं, एक होता है जानबूझकर। तो किसी की भी नजरों में जो गलत काम जानबूझकर किया गया वो ज्यादा गलत है। ठीक है, अच्छा ओके, अब क्या क्या लिखा है लास्ट लाइन, इसके बाद फ्रेम करो सेंटेंस। ग्रेजुअली लिखो, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, GRADULLY, gradually the doctor started stealing. Gradually the doctor started stealing her furniture. And finally one day, क्या होता है? and finally one day, मैंने gradually की स्पेलिंग बोली है, GRADUALLY. And finally one day he removed all his furniture, all her furniture, and treated her completely. उसका ट्रीटमेंट भी कर दिया और सारा कुछ चोरी भी कर लिया। मैम फर्नीचर के बाद अब कौन से फर्नीचर की बात कह रहे हो यार? मैम मैं बोल दूं, मेरे को he पता है। removed her furniture के बाद On her furniture and treated her completely. मैम फाइनल मैम अब and treated her completely. ठीक है, he asked for the fees. He asked for the fees. मैम फिर है ना, उसमें आउटलाइन में ऐसा लिखा है कि डॉक्टर फीस मांग रहा है और वो लेडी मना कर रही है और फिर डॉक्टर कोर्ट केस करता है। हम ये लिखेंगे कि as soon as the lady opened her eyes, as soon as the lady opened her eyes, she found all her furniture missing. She found all her furniture missing. So she refused to pay the fees. So she refused to pay the fees. मैं मतलब जो लेडी उठी
तो मैम उसको पता था कि ये फर्नीचर उसने ही गायब किया, उसने चुरा लिया है। उसके घर में और कोई आता नहीं था, और ऐसे फर्नीचर चोरी करना इजी नहीं है। फर्नीचर जो है ना वो बहुत हेवी चीज होती है, उसके लिए ना तो कोई उसके लिए ऐसा वर्कर्स इंसान होना चाहिए जो पहले से ही जान पहचान वाला हो, वो कुछ प्लान कर सकता है। सो डॉक्टर ही था जो रोज आता था उसके वहां। यस मैम। इन पर मैम रोज नहीं एंगर, था ना। अब गुस्से में डॉक्टर ने क्या किया, केस कर दिया। इन एंगर द डॉक्टर फाइल्ड, इन एंगर द डॉक्टर फाइल्ड अ केस, मैम इन एंगर द डॉक्टर the फाइल्ड doctor ना। filed a case, filed FILED, filed a case against the lady. अच्छा, आप लोग अपने बुक्स के नोट्स वगैरह लिख रहे हो? मतलब क्वेश्चन आंसर, जो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है या कुछ है, लिख रहे हो आप किसी नोटबुक में? मैम ट्यूशन का कि स्कूल का? ट्यूशन का। नो मैम, इंग्लिश ग्रामर का ही लिखा है। यार ये भी लिखना स्टार्ट करो। मैम इंग्लिश टेक्स्ट में क्या लिखे आप बता दो तो मैम हम लिख देंगे। एक एक चैप्टर करते जाओ एवरीडे। मतलब मैम क्या लिखे? हाँ पहचानते ही होंगे ना, गणेश भाई को तो जानते हो ना तुम लोग? यस मैम जानते हैं ना मैम, मैं तो जानता हूँ। कैसे हो आप? बस कैसे हो आप? कैसे हो आप? हम अच्छे। सब लोग मिस कर रहे हैं एक दूसरे को। यस मैम। अच्छा मैम कितने, मैम मेरे तो है ना मैम सिर्फ दो चैप्टर के ही सर ने क्वेश्चन आंसर स्कूल में से भेजे, तो सर मैं आज सेकंड मैम चैप्टर हमको के लिख दूंगा, फिर जब थर्ड फोर्थ चैप्टर के भेजेंगे तब उनके लिखूंगा। मैम हमको तो आज ही चैप्टर लेसन 1 कंप्लीट किया, मतलब पूरा लिखना सब आज ही कंप्लीट किया। हाँ तो जो चैप्टर कर दिया है उसको लिख दो, ठीक है? यहाँ की नोटबुक में लिख देना मैम धीरे दो धीरे। चैप्टर मैम तक हमारा तो फिर बहुत आंसर सारा हो खत्म कर जाएगा दूं। क्योंकि मैम हमें तो पूरी वर्कबुक लिख। नहीं स्कूल की टेक्स्ट बुक में से अगर ऐसे बहुत सारे हैं तो 4-5 क्वेश्चंस लिख दो, बस इनफ। ओके मैम बोलो। मैम मैंने इंग्लिश लिटरेचर में आपने वो चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर लिखे दिए थे ना लिखने, तो मैम पहले वो लिखती है तो चैप्टर 1 के उसके बाद लिख देना चैप्टर 1 करके। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। मैम बहुत चैप्टर 1 में तो नहीं है क्वेश्चन आंसर, इसके लिए मैम चैप्टर 2 से ही चालू करूंगा। तो चैप्टर 1 में क्या है फिर? मैम मैम है सिर्फ मैम एक्टिविटी है, और मैम वो भी उसमें एक भी एक्टिविटी में वो नहीं है क्वेश्चन आंसर्स। जैसे कि मैम मदर है तो मैम उसके मैम आगे है। एडजेक्टिव लगाना, फिर मैम पर्सोनिफिकेशन फाइंड आउट करना पोयम में से, वैसा सब कुछ है। क्यों, मैंने जब एग्जाम तुम्हारा दिया था अभी तो मैंने उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस तो दिए ही थे ना। पर मैम हाँ वो मैम तो हमारा है सर, मैम है। मैम वो तो मैंने वर्कबुक में से किया था, आर्या की वर्कबुक में से। हाँ तो मैं ये बोल रही हूँ ना कि कम से कम अगर शॉर्ट है तो 10 लिख दो, लॉन्ग है तो 4-5 लिख दो, इनफ। मैम एवरी उसमें तुम्हारी वो प्रॉब्लम हो रही है। हाँ चलो अब जरा, अच्छा अभी क्या लिखा? मैम द इन एंगर द डॉक्टर filed a case against the lady. अब लिखो, इन द कोर्ट द जज आस्क्ड, एक मिनट मैम। the judge understood the whole matter.
and gave the verdict in her favor. मॉरल क्या होगा इसका स्टोरी का? Never underestimate a Buddha. क्या? Never underestimate an old person. गुड. और Never be greedy. अच्छा गुड. चलो, और टाइटल क्या होना चाहिए? The greedy doctor. Intelligent lady. How old lady defeated a young doctor? तो भाई ये तो क्या पूरा सेंटेंस थोड़ी बताना है, टाइटल है. Ma'am, the greedy doctor. ओके. Ma'am, Ma'am, an intelligent old lady. lady. मैम ये स्टोरी यहाँ पे ही खत्म होती है ना? A हाँ. man, a blind lady. The wise lady. वाइट लेडी. Wise. समझदार. वाइज. अच्छा, टिट फॉर टैट भी तो आ सकता है. क्या मैम? टिट फॉर टैट. मीनिंग मैम क्या ये होता भी है? ठीक है. मैम ये भी. मैम मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जैसे को तैसा. बड़ा मजा मैम आया. सही बोला. मैम बड़ा मजा आया, सही बोला. ठीक है. मैम, मोरल क्या लिखा है? मोरल ऑफ द स्टोरी था. क्या? मोरल ऑफ द स्टोरी फिर से बोलो तो. ये मॉरल नहीं था, ये तो टाइटल बोला था मैंने. टिट फॉर टैट. मॉरल तो है डोंट, यू शुड नॉट बी ग्रीडी. मैम आज का होमवर्क ये बुरी इंग्लिश. भला है. ला 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 ला. ठीक है. ओके. So now I मैम will आज send you. जैसी करनी वैसी भरनी. हाँ, तो टिट फॉर टैट वही होता है. मैम आज का होमवर्क इंग्लिश लिटरेचर में ये क्वेश्चन आंसर्स लिखना ना. आप लोगों के लिए मैंने 4 वर्कशीट्स भी रेडी करी है. मैम वही कर देंगे तो मैम वही बेस्ट है. 4 वर्कशीट. हाँ मैम. काव्य सिर्फ वर्कशीट नहीं, आपको लिटरेचर पार्ट भी करना पड़ेगा. वर्कशीट में धीरे धीरे सेंड करूंगी. मैम हमारी वर्कबुक में ना कम से कम 10 क्वेश्चन आंसर और 5-6 लॉन्ग होंगे. काव्य मैंने आपको क्या बोला? 4 times. Shall I repeat that? If they are long, write only 5. If they मैम are वही. short. यस मैम लिखूंगा, मैंने ना थोड़ी बोला है. बट तुम्हारा दुख तो खत्म नहीं हो रहा ना उस बात पे. मैम नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ मैम, मैं दुख नहीं बता रहा हूँ. ठीक है चलो. ओके देन. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बोलो. मैम, मैंने ना साक्षी मैम से बात कर ली है. उन्होंने बोला कि हमारे वो बुक में ना स्टार बस्ट ज्यादा चलाने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इधर लिटरेचर के लिए ना बोला है मैंने. अलग से बुक नहीं करवा सकते ना फिर. हाँ मैम, फिर मैम ने बोला कि जुलाई अगस्त तक देख लेते हैं, अगर ऑफलाइन होगा तो कर लेंगे. हाँ देख लेंगे. चलो. और कुछ? एनी डाउट एनीवन इज हैविंग, और शैल वी गो? मैम. नो मैम. बाय मैम. हैव अ नाइस डे. Bye ma'am. Have a nice Bye, day. ma'am. बाय मैम. बाय मैम. हैव अ नाइस डे. Bye मैम. Have a nice day. सेम टू यू. बाय मैम. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय बाय. मैम हाँ जी. मैम हमारे स्कूल में जो टेक्सचुअल में जो एक्टिविटीज दी गई होती है उस वही हमें सॉल्यूशंस देते हैं और लिटरेचर में लिखने के लिए देते हैं. तो मैम हमें क्या लिखना है ट्यूशन की नोटबुक में? क्वेश्चन आंसर्स नहीं देते हैं तुम्हें? नहीं मैम, एक्टिविटी में होते हैं तो ही उसके सॉल्यूशन देते हैं, टेक्सचुअल सॉल्यूशंस. हाँ तो बस जो देते हैं वही लिखो आप. ओके मैम, थैंक यू. ओके ठीक. चलो बाय एवरीवन. बाय मैम.